लीजिए सुनिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का नवम परिच्छेद। भीष्म का अमित पराक्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस तरह 7 दिन तक प्रलय की आग में लाखों वीर हत हो गए। महावीर भीष्म की चोटों से पांडव सेना थर्रा उठी। उधर दुर्योधन का भी धैर्य जाता रहा। भीमसेन का भयानक आक्रमण कौरवों के लिए असह्य हो गया। कौरवों की लाखों की तादाद में सेना काम आई। भीमसेन को कौरवगण साक्षात यम की तरह देखते थे। दुर्योधन के कई भाइयों को भीमसेन की भीषण मार से कूच कर जाना पड़ा। महावीर अभिमन्यु भी अपने ताऊ से कम न थे। केवल अर्जुन इस समर में उदास रहते थे। पांडवों के बलवीर्य पर दुर्योधन को बड़ी घबराहट हुई। विजय की आशा उसके हृदय से जाती रही। केवल पितामह की वीरता का स्मरण कर उसमें कुछ धैर्य रह गया था। 7वें दिन समर के समाप्त होने पर वो खिन्न भाव से पितामह के शिविर में गया और प्रणाम करके अपना क्षोभ प्रकट करने लगा। आंखों में आंसू आ गए, कंठावरोध हो गया। बड़े कष्ट से अपने को संभाल कर कहा, पितामह, आप संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। शत्रुगण एक क्षण के लिए भी आपके सामने ठहर नहीं सकते। आप मेरे सहायक हैं। आपके रहते मैं समझता हूं कि इंद्रादि देवताओं के साथ तमाम सुरासुर मंडल को मैं परास्त कर सकता हूं, परंतु आपके रहते हुए भी मेरे कई भाइयों का निधन हो गया। पितामह, अब आप देर न कीजिए, शीघ्र ही पांडवों को परास्त कीजिए। आप पांडवों और सोमकों का निधन करके अपने सत्य की रक्षा कीजिए। अगर मेरे दुर्भाग्य से पांडवों का प्राणांत करते हुए आपको किसी प्रकार का संकोच हो रहा हो तो आप महावीर कर्ण को आज्ञा दीजिए। वे अवश्य ही पांडवों को पराजित करेंगे। महाराज दुर्योधन की बातों से भीष्म को बड़ी चोट लगी। उनका शास्त्र वीर प्रबल ज्वालामुखी की तरह धधकने लगा, परंतु उनकी शक्ति अथाह थी। अपने मनोभावों को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। धैर्यपूर्वक दुर्योधन को समझाते रहे। भीष्म ने कहा कि जब अकेले अर्जुन ने खांडव वन को जलवा दिया, तमाम देवता उनका कुछ न बिगाड़ सके, तब क्या तुम्हें पांडवों के पराक्रम की थाह न मिली थी? जब वन में तुम्हें गंधर्वों ने बांध लिया था और जिसके बल पर तुम इतना घमंड करते हो, वो कर्ण तुम्हें छोड़कर भाग गया था। भीम और अर्जुन ने तुम्हारी रक्षा की थी। उस समय तुम्हें क्या पांडवों के बल विक्रम का पता नहीं लगा था? जब तुम लोगों ने विराट पर चढ़ाई की थी और अकेले अर्जुन ने सब के छक्के छुड़ाए थे, तब क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया था कि पांडव कैसे बलवान हैं? तुम अब भी नहीं समझते? साक्षात वासुदेव जिसके सहायक हैं, वो अर्जुन समर में दुर्जेय है। जिस तरह मृत्यु के समय लोगों को सब पीला नजर आता है, उसी तरह तुम्हें भी कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारा ज्ञान कहाँ है? लेकिन अगर तुम इतने बड़े आशावादी हो तो अच्छा है। कल तुम भी जी का हौसला पूरा करो और मैं भी कल अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। कल का समर भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय होगा। भीष्म कभी झूठ नहीं बोलते। दुर्योधन को विश्वास हो गया। वो आनंदपूर्वक अपने शिविर की ओर चला गया। इधर भीष्म अगले दिन समर क्षेत्र में उतरे। रह रहकर घायलों और विधवाओं का विलाप सुनाई दे रहा था। भीष्म अधीर हो गए, परंतु ईश्वर की इच्छा का वे समझते थे कि प्रतिरोध करना असंभव है। उधर वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि अगले दिन के महासमर में शत्रुओं का विनाश करेंगे। इसके लिए बड़ी देर तक मन ही मन चिंता करते रहे। सुबह को दोनों दल व्यूह रचना करके खड़े हो गए। दुर्योधन की आज्ञा से कई हजार रथी उस दिन भीष्म की मदद करने के लिए भेजे गए। चारों तरफ से महारथियों के विशाल व्यूह के अंदर पितामह देवताओं में इंद्र की तरह शोभा पाने लगे। उस दिन महावीर भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की। महावीर कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैव, शकुनी, सिंधुराज, काम्बोज, नरेश, भीष्म और दुशासन वगैरह उस व्यूह के मुख पर रहे। महावीर द्रोण, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त उसके दाहिनी ओर और महावीर अश्वत्थामा, सोमदत्त, बिंद और अनुविंद उसके दोनों पार्श्व की रक्षा करने लगे। महाराज दुर्योधन त्रिगतों के साथ उसके मध्य भाग में रहे और महारथ राक्षस अलम्बुस और श्रुतायु उसकी पृष्ठ रक्षा करने लगे।
इधर महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव अपनी सेना के अग्रभाग में, और महाराज धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान और महावीर अभिमन्यु उस व्यूह के मध्य भाग में रहकर उसकी रक्षा करने लगे। दोनों ओर से संग्राम शुरू होने की सूचना शंख ध्वनि द्वारा दी गई। दोनों पक्ष के वीर अपनी अपनी वाहिनी को यथोचित रूप से संचालित करने लगे। महावीर अभिमन्यु ने पहले बढ़कर मोर्चा लिया। खाकी रंग के घोड़े दौड़ने में कमाल कर रहे थे। ये धावा दुर्योधन की ओर हुआ था। मेघों से अविश्राम गति से झरती हुई वारिधारा की तरह वीर बालक अभिमन्यु की बाण वर्षा हो रही थी। कौरव वीरों ने लाख उपाय किए, पर उस अजेय बालक की गति को किसी तरह रोक नहीं सके। सेना को चीरता हुआ अभिमन्यु का रथ कौरवों के व्यूह के अंदर चला गया। तीक्ष्ण शर प्रहार से कौरवों की अगणित सेना कटकर गिरने लगी। उस दिन अकेले अगणित वीरों के अंदर महावीर सुभद्रा कुमार शत्रु संहार कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए महावीर द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ आए, पर कोई जरा देर भी सामने न ठहर सका। अकेले अभिमन्यु ने सबको मोहित कर दिया। लोग दंग रह गए। सब कहने लगे कि ये बालक अपने पिता से भी ज्यादा बलवान है। विजयी वीर अभिमन्यु बार बार शंख ध्वनि करते हुए अपने वीरों में उत्साह का संचार करने लगे। लड़ते लड़ते दोपहर हो गया। उस दिन भी अभिमन्यु और भीम ने कमाल की लड़ाई की। कौरवों की सेना तितर बितर हो गई। चारों ओर से अपनी अपनी वाहिनी को सेनापतियों ने पुकार कर फिर शत्रु दल का सामना करने के लिए उत्साह दिया, परंतु सेना हिम्मत हार चुकी थी। मार खाते हुए सबके हौसले पस्त हो चुके थे। अपनी सेना का हाल देखकर भीष्म से न रहा गया। प्रलयकालीन शंकर की तरह उसका रूप भयंकर हो गया। आंखों से ज्वाला निकलने लगी। शरासन साध कर महावीर भीष्म शत्रु संहार के लिए तैयार हो गए। पहले महावीर सौमकों का सामना किया। तेज और चुभीले तीरों का सहना कठिन हो गया। भयंकर संग्राम होने लगा। एक साथ शत्रु पर पितामह ने 1,00,000 बाणों से प्रहार किया। बैल जैसे धान के खेत में घुसकर धानों का सत्यानाश करता है, उसी तरह महावीर भीष्म पांडवों की सेना को मर्दित करने लगे। शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और द्रुपद ने एक साथ भीष्म को आकर घेर लिया, परंतु महावीर पितामह के सामने टिक न सके। प्रहारों से शरीर जर्जर हो गया। सबकी देह से रुधिर की धारा बह चली। इसके बाद महावीर भीमसेन, युधिष्ठिर, द्रौपदी के 5 पुत्र सात्विकी आदि आए, परंतु पितामह के सामने जरा देर भी ठहर न सके। किसी का कवच कटा, किसी की ध्वजा, किसी का रथ चूर्ण हो गया, किसी के घोड़े मरे। सब की दशा शोचनीय हो गई। जान पड़ता है कि भीष्म ने आज साक्षात यमराज की मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। रणक्षेत्र में रुधिर की नदी बह चली। वीर क्षत्रिय तैरकर नदी पार करते थे। कितने ही तो इस नदी को देखकर घबरा गए। उस महासंग्राम में बार बार भीष्म का सिंहनाद सुनाई पड़ रहा था। पांडव सेना के चेहरे उतर गए। भीष्म की लड़ाई देखकर कौरवों की दूनी छाती हो रही थी। उस रोज भीष्म की स्फूर्ति, शरसंधान की दक्षता देखकर बड़े बड़े वीरों की हिम्मत टूट गई। 12 बाण भीमसेन के, 9 सात्विकी के, 3 नकुल के और 7 सहदेव के लगे। युधिष्ठिर की बाहों में चोट आ गई। महावीर भीष्म को पांडव सेना के महारथियों ने चारों ओर से घेर लिया था, परंतु सिंह जिस तरह हाथियों के बीच में रहकर नहीं घबराता, उसी तरह महावीर भीष्म को भी घिर जाने का भय न था। लगातार बाणों की चोट खाते हुए पांडव वीरों की समरसाध मिट चुकी थी। भीष्म से लड़कर विजय पाने की आशा जाती रही। सबके हाथ ढीले पड़ गए। किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बढ़कर भीष्म का सामना करें। उनका प्रहार व्यर्थ न होता था। उनके तीरों को रोकने की शक्ति कवचों में न थी। मजबूत से मजबूत कवच को पार करके वे शत्रु का संहार करके ही छोड़ते थे। पांडवों के प्रायः सभी वीरों की बुरी दशा हो गई। सब वीर घायल हो गए। भागने की राह न मिलती थी। चारों ओर से शरजाल से सब घिर गए थे। भगवान वासुदेव से अपनी सेना की ये दशा न देखी गई। उन्होंने अर्जुन को उभाड़ने के अभिप्राय से कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे युद्ध का अवसर आ गया है। जरा आंखें खोल कर देखो तो सही, कितनी सेना नष्ट हो चुकी। अब इस तरह मोह में न पड़ो। वीर, याद करो अपनी प्रतिज्ञा को। विराटनगर में तुमने कहा था, भीष्म, द्रोण आदि कौरवों का मैं संहार करूंगा। आज फिर क्यों तुम इस तरह ढीले पड़ रहे हो? आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उभाड़ा तो
परंतु इनके जी में लड़ने का हौसला न पैदा हुआ। उस समय भी उनकी आंखों से शीतलता की छाया दूर न हुई थी। हृदय में कुटुंब प्रेम पूर्ण मात्रा में मौजूद था। धीमे स्वरों में उन्होंने कहा, अच्छा तुम कहते हो तो ले चलो रथ। भीष्म के सामने तुम्हारी बात की रक्षा तो करनी ही है। महावीर अर्जुन का रथ देखते देखते भीष्म के सामने आ गया। धनंजय को आया देखकर युधिष्ठिर की सेना भीष्म के सामने से हट गई। अर्जुन को देखते ही भीष्म सिंहनाद करने लगे। साथ ही तीरों से तमाम दिग्मंडल समाच्छादित कर दिया। शरजाल के सिवा और कुछ भी न नजर आता था। वासुदेव निर्भय होकर भीष्म के शरों से आहत हुए घोड़ों को बढ़ाने लगे। भीष्म के वारों से बचकर रथ आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। श्रीकृष्ण मंडलावर्त से रथ को बढ़ाने लगे, परंतु चोटों से देह जर्जर हो गई। महावीर अर्जुन ने बड़ी चेष्टा की, परंतु भीष्म के अव्यर्थ बाणों को रोक न सके। श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों की देह कुसुमित किंशुक की तरह हो गई, कपड़े लोहुलोहान हो गए। इतने पर भी अर्जुन को तीखी चोट करने की इच्छा न हुई। उधर भीष्म के प्रखर प्रहार में कोई रुकावट न थी। पांडवों की सेना को छत्रभंग और अर्जुन को युद्ध से परांगमुख देखकर श्रीकृष्ण से न रहा गया। उन्होंने घोड़ों की जोत छोड़ दी और रथ से उतरकर एक पहिया उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए बढ़ गए। क्रोध से आंखें लाल हो रही थीं, मुख से संघार की अखंड ज्योति निकल रही थी। योगेश्वर भगवान वासुदेव के क्रोध कंपित पदक्षेपों से पृथ्वी कांप उठी। कौरवों की सेना में खलबली मच गई। सब त्रस्त भाव से वो कराल मूर्ति निरीक्षण करने लगे। भीष्म की ओर उन्हें बढ़ते देखकर सब लोगों के मुख से एकाएक यही निकला कि भीष्म हत हो गए, अब किसी तरह भी नहीं बच सकते। वासुदेव को युद्ध के लिए आए हुए देखकर महावीर भीष्म भक्ति से विह्वल हो गए। आंखों से आनंद की धारा झरने लगी। हाथ जोड़कर कहने लगे, आओ प्रभु मेरा संहार करो। मुझे आज तुमने प्रभुत सम्मान का अधिकारी कर दिया है। मुझ पर प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास प्रस्तुत हूं। श्रीकृष्ण के पीछे अर्जुन भी आ रहे थे। श्रीकृष्ण को इस तरह भीष्म के संहार के लिए बढ़ते हुए देखकर उन्हें बड़ी लज्जा आई। उन्होंने श्रीकृष्ण को पकड़ लिया, परंतु उस पकड़ी हुई हालत में भी अर्जुन को लेकर श्रीकृष्ण 10 कदम बढ़ गए। तब हाथ जोड़कर अर्जुन पैरों पर गिर पड़े। कहा, श्रीकृष्ण मेरी लज्जा रखो। तुमने कहा था मैं युद्ध में अस्त्र धारण न करूंगा। तुम्हारी बात मिथ्या होगी, लौट चलो। संसार तुम्हें मिथ्यावादी कहेगा। तुम्हें कलंक की कालिमा लगे, ये मैं न सह सकूंगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, अब मैं पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा, शत्रुओं का अवश्य ही विनाश करूंगा। अर्जुन श्रीकृष्ण को अपने रथ पर लौटा ले गए। भीष्म और अर्जुन का समर जारी हो गया। महावीर भीष्म सावन की वारी धारा की तरह लगातार बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने चेष्टा तो बहुत की, परंतु शांतनु नंदन के अपराजेय विक्रम पर किसी प्रकार की बाधा न डाल सके। लाखों की तादाद में पांडवों की सेना काम आ गई। हजारों महारथ योद्धा उस एक ही दिन की लड़ाई में चल बसे। लाखों की संख्या में सेना मैदान छोड़कर भाग गई। भीष्म की ओर नजर उठाकर देखने की किसी में हिम्मत न थी। भगवान मरीचिमाली अस्ताचल में धंसने लगे थे। सेना भी थक गई थी। संध्या जानकर उस दिन के लिए समर बंद कर दिया गया। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास भीष्म का 9वां परिच्छेद, भीष्म का अमित पराक्रम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।